तो एक फूल नहीं गुलसिता महकने लगा। तकबीर, दोनों हाथों में पदाव में लहरा कर कहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हस्ती की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत आपसे कहा गया है, हमारे मुफ्ती साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब जिनकी मैं अंदर से बहुत कदर करता हूँ, काबिल है, बड़े तकवा शाह शख्सियत का नाम है हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजीबुल्लाह साहब। जब मैं मनिका का प्रोग्राम लिया तो हजरत ने बोल दिया कि उस दिन रात को आप कहाँ हैं। मैंने कहा कि धनबाद में तकरीर करने का बहुत लंबा सफर हो जाएगा आपका, अगर आप मुनासिब समझें तो आप मेरे दोस्त कारी अनीस साहब हैं, उनके जलसे में आपकी शिरकत हो जाए। माशाअल्लाह सी बात है कि हजरत का हुक्म हो रहा था तो मैंने दावत कबूल कर ली, मगर मैं सोचने लगा कि अल्लाह इन सुन्नियों को हो क्या गया है, क्या हो गया है इन सुन्नियों को। जब देखो जलसा होना चाहिए, जब देखो जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, जब देखो मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए, जब देखो नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए। मैंने कहा कैसा प्रोग्राम है, इन्होंने कहा ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम है, 12वीं शरीफ है, रबीउल अव्वल का महीना है, 12वीं तारीख है, इसलिए इसी हवाले से ये प्रोग्राम का इनकाद हो रहा है। मैं सोचता हूँ यार अल्लाह क्या हो गया इन सुन्नियों को, 12वीं शरीफ का महीना आ गया, दीवाने झूम गए, जलसा होना चाहिए, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए। पूरा महीना, मैं तो एकदम छोटा सा मुक़र्रिर हूँ, बड़े बड़े मुक़र्रिर, बड़े बड़े शायर पूरा महीना बिजी रहते हैं, कोई धनबाद में है, कोई कलकत्ता में है, कोई मुंबई में है, कोई दिल्ली में, कोई राजस्थान में, पूरे महीने जलसे हो रहे रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में। नबी के दीवाने कोई तारीख खाली नहीं जाने देते, सरकार का जिक्र होना चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नियों को। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना गुजरता है, 12वीं शरीफ का 11वीं शरीफ का महीना आता है, गौस के दीवाने झूम जाते हैं, जलसा होना चाहिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए। कुछ महीनों के बाद रजब का महीना आ जाता है, ख्वाजा के दीवाने झूम जाते हैं, जलसा होना चाहिए, जोर से बोलिए, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए। कुछ महीनों के बाद मुहर्रमुल हराम का महीना आ जाता है, उसका चांद नजर आता है, हुसैनी दीवाने झूम जाते हैं, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नियों को, क्या हो गया इन मुसलमानों को। बाप का 40वां है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए। बेटे का खतना है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए। बेटी की शादी है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफ़ा होना चाहिए, मिलाद मुस्तफ़ा होना चाहिए, नाते मुस्तफ़ा होनी चाहिए। नया मकान बना लिया, जलसा
होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए, मिलाद मुस्तफा होना चाहिए, नाते मुस्तफा होनी चाहिए। क्या हो गया इन सुन्नी मुसलमानों को? मुझे बात समझ में नहीं आ रही थी। मैं यहाँ उलमाए किराम से हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, हुजूर आप लोग बड़े बड़े मुफ्तियाने दीन हैं, हजरत अल्लामा जसीमुद्दीन साहब किबला भी तशरीफ रखते हैं, बड़े बड़े उलमा यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैंने हाथ जोड़कर अर्ज किया, हुजूर बता दीजिए आखिर क्या हो गया इन सुन्नी मुसलमानों को? जब देखो जलसा होना चाहिए की बात क्या करते हैं, जब देखो जलसा होना चाहिए कि रंग लगाए बैठे हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। 11वीं का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। रजब का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। मुहर्रम का महीना आ गया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। अपना 40वां है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। बेटी की शादी है, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। नया मकान बना लिया, जलसा होना चाहिए, जिक्र मुस्तफा होना चाहिए। आखिर इन सुन्नियों को हो क्या गया है? तो उलमाए किराम ने साफ फरमाया, ऐ अब्दुल हमाम तुझे पता नहीं रसूल गिरानी वक़ार ने अपनी उम्मत को हर मार में याद किया है। सफर में हो तो उम्मत का, हसर में हो तो उम्मत का, खलवत में हो तो उम्मत का, आबादियों में हो तो उम्मत का, जलवत में हो तो उम्मत का, पहाड़ की बुलंदियों में हो तो उम्मत का, जमीन की पस्तियों में हो तो उम्मत का। रसूल गिरानी वक़ार ने अपनी उम्मत को हर मार पे याद किया है, इसीलिए उनके उम्मती भी अपने आका को हर मार पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अरे क्या बात है, जिंदाबाद। मगर आज का नौजवान कम नहीं बिगड़ा। ये याद करने पे आता है तो शाहिद आफरीदी को याद करता है, ये याद करने पे आता है तो धोनी को याद करता है, ये याद करने पे आता है सचिन तेंदुलकर को याद करता है। अगर किसी गंजी में शाहिद आफरीदी का फोटो बना हुआ हो, तस्वीर हो, पिक हो, तो ये पहाड़ी मोहल्ला का नौजवान और गंजी पहन के पूरे मोहल्ले में घूमेगा और शो करने की कोशिश करेगा कि मैं शाहिद आफरीदी का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा दीवाना हूँ, बहुत बड़ा शैदाई। अगर सचिन तेंदुलकर का कोई फोटो मिल गया छोटा सा पर्स में सजा कर रखेगा, कहीं पैसा देने की जरूरत पड़ेगी तो पहले पर्स निकालेगा, फोटो शो करने की कोशिश करेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि मैं सचिन तेंदुलकर का बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा दीवाना हूँ, बहुत बड़ा शैदाई हूँ। मगर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जिस शाहिद आफरीदी को तुम सुबह शाम याद कर रहे हो, जिस सचिन तेंदुलकर को आप खलवत जलवत में याद कर रहे हो, क्या उसने आपको कभी याद किया है? आपको कभी याद किया? बोलो ना भैया, याद किया है आपको? कभी कॉल किया है? मिस कॉल भी किया है? व्हाट्सएप किया है? फेसबुक में फ्रेंड लिस्ट में लाया आपको? नहीं, कभी याद नहीं किया, कभी याद नहीं किया। बहुत अच्छी गुफ्तगू। जिसको तुम सुबह शाम याद कर रहे हो, खलवत जलवत में याद कर रहे हो, उसने तुम्हें कभी याद नहीं किया। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको पता भी नहीं होगा कि डाल्टनगंज में एक मोहल्ला मुस्लिम नगर है, पहाड़ी मोहल्ला है, यहाँ एक नौजवान रहता है जो मेरा दीवाना, मेरा भक्त है। चलो जिंदगी में कम से कम उसको एक बार याद कर लूं, उसके जहन में नहीं आया होगा, है कि नहीं? आया होगा, नहीं आया होगा। मगर जिसको तुम याद कर रहे हो, जिसको खलवत जलवत में याद कर रहे हो, सफर हजर में याद कर रहे हो, उसने तुम्हें कभी याद नहीं किया। मगर कुर्बान जाओ उस नबी पर जिसने तुम्हें सुबह याद किया है, जिसने तुम्हें शाम याद किया है, जिसने तुम्हें खलवत में याद किया है, जिसने तुम्हें जलवत में याद किया है, जिसने तुम्हें आबादियों में याद किया है, जिसने तुम्हें वीरानियों में याद किया है, जिसने तुम्हें पहाड़ की बुलंदियों में याद किया है, जिसने तुम्हें जमीन की पस्तियों में याद किया है। अरे कुर्बान जाओ उस नबी पर जिस नबी ने तुम्हें पैदा होते ही रब्बे हमने उम्मती कहकर याद किया है और तुम्हें खुद
अरे शाहिद आफरीदी को याद करना चाहिए या तो आलम के हाथी को याद करना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ कि शाहिद आफरीदी को याद मत करो, तो आलम के हाथी को याद करो। अरे तेंदुलकर सचिन को याद मत करो, मदीने के रहमतुल लिल आलमीन को याद किया करो। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत अच्छी तकरीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमारा नौजवान बिगड़ा है मगर पूरा नहीं बिगड़ा है। हमारा नौजवान बिगड़ा है मगर पूरा नहीं बिगड़ा है। ये मुहर्रम का महीना आ जाता है तो ये नौजवान अपने हुसैन को याद करता है, करबला के शोहदा को याद करता है, बाप का 40वां है तो नबी को याद करता है, बेटी की शादी है तो नबी को याद करता है, नया मकान बना लेता है तो नबी को याद करता है। और अगर कभी मुसीबत में फंस गया तब तो कहने लगता है, या अल्लाह अगर मेरी परेशानी दूर हो गई तो मैं मिलादे मुस्तफा कराऊंगा। पैसा वाला है तब तो जलसा करवा देता है, मीडियम कैटेगरी का आदमी है तो वो मिलाद करवा देता है, और गरीब आदमी है तो बेचारा जुमा के दिन 10 रुपया की शिरनी और 10 रुपया चिरागी मस्जिद में ले जाता है और मिलादे मुस्तफा कराकर अपने नबी को याद कर लेता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान हज़रत मुझसे आज मुफ्ती साहब ने फरमाइश की है जिंदगी में, पहली बार हजरत अल्लामा मुफ्ती साहब ने मुझसे फरमाइश की है। वो फरमाइश मैं पूरी कर दूं? बोलिए कर दूं? एक बार पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए, सरकार की आवाज़, सरकार की आवाज़, सरकार की आवाज़। देखिएगा हज़रत मुफ्ती साहब ने आज ही मुझसे वो कलाम सुना है। असल में संस्कृत में एक कलाम पढ़ता हूँ, हजरत को बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब है कि हजरत पूरा पूरा समझ रहे हैं। तो माशाअल्लाह ये गुनगुनाने भी लगे थे उधर से आने के बाद, तो मैंने कहा माशाअल्लाह चलिए सरकार का जिक्र समझ में आए या ना समझ में आए बड़ा मीठा लगता है। सुनिएगा, एक संस्कृत के शायर ने संस्कृत भाषा में सरकार की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया, बड़ा अच्छा लिखा है। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जन में, हे दीन बंधु दयानिधि, हे दीन बंधु दयानिधि, हे दीन बंधु दयानिधि, अभिनंदन सुस्वागतम शाहे उममे, शाहे उममे, शाहे उममे, शाहे उममे। मैंने संस्कृत का एक शेर सुना दिया मगर किसी ने सुभान अल्लाह नहीं कहा, नहीं 10 रुपया दिया। मगर मैं इसी का उर्दू में अनुवाद करने जा रहा हूँ, उर्दू में इसका ट्रांसलेशन करने जा रहा हूँ, उर्दू में इसका तर्जमा करने जा रहा हूँ। कसम खुदा की आप सुन लेंगे तो खामोश नहीं रहेंगे, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। इसका तर्जमा क्या माशाअल्लाह, सुन लीजिए, सुन लीजिए माशाअल्लाह। ये देखिए 10 की बात किया, मुझको लगता है 300-400-500 रुपए की जाती है। देखिएगा उर्दू में मैं उस संस्कृत के शेर का तर्जमा करने जा रहा हूँ, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। उर्दू शायर ने लिखा है कि आप पर लाखों सलाम क़िबले बैतुल हरम,
आप लोग समझ रहे हैं, पूरा समझ रहे हैं। आप पर लाखों सलाम किबलाए बैतुल हरम। कोड भूल गए तब तो फिर मैं तकरीर भूल जाऊंगा। एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों सलाम, आए गरीबों का गमगुसार, आए गरीबों का गमगुसार, ऐ चश्मे लुत्फ व करम शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम। बहुत उम्दा। अच्छा लग रहा है आप लोग? अच्छा लग रहा है? अभी तो मैं ऐसा ऐसा आपको सुनाऊंगा। मुझे भी मेरे मिजाज के मुताबिक मजमा मिला जी। वाह। मैं ऐसा ऐसा सुनाऊंगा कि आप लोग भी सोचिएगा कि कोई चतुर्वेदी आया था जमशेदपुर से। जी हम लोग भी दूसरा दिन तक भाई खेल रहे हैं जी। दो दिन तक बैठे रहे इंशाअल्लाह। नबी के जिक्र में वो पावर है कि बूढ़ों में जवानी नजर आ जाती है। नबी के जिक्र में वो पावर है। 2 दिन बैठने का इरादा हजरत समझिए, 2 दिन बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपके इस अकीदत को, आपकी शकीदत को सलामत रखे। माशाअल्लाह, आपका जवाब सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन नौजवानों के अंदर भी वो खुलूस पैदा हो जाए। एक शेर और सुनिए संस्कृत का। मेरे सरकार 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तशरीफ है। संस्कृत के शायर ने लिखा है कि जन्म तिथि दातश रबीउल, जन्म तिथि दातश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से और जोर से। जन्म तिथि दातश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे कि डाल्टनगंज चलिए, कसम खुदा के ऐसा माइक मिलेगा ना, वाकई वैसे ही माइक मिला जैसा बोल रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह, मिलत साहब का जवाब नहीं। रात में भी तकरीर की माइक का वही हाल था, दोपहर में तकरीर की माइक का वही हाल था, अब भी माइक मिला है। कहाँ है माइक वाले? किधर भैया? आप हैं? चर्चा भी असल माइक में भी खुलूस नजर आ रहा है। क्या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छी से लिखे हुए हैं। देखिएगा, जन्म तिथि दातश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। के जन्म तिथि दातश जन्म तिथि जन्म तिथि दातश रबीउल अव्वल शुभ मंगलम। प्रतिभाग बुध अलौकिक, प्रतिभाग बुध अलौकिक, प्रतिमा अति सुंदरम शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम। और उर्दू में इसी मफ़हूम का ट्रांसलेशन, इसका अनुवाद, इसका तर्जमा सुनिए, आपका हृदय गदगद हो जाएगा। उर्दू शायर ने लिखा है कि 12वीं तारीख आई
आप जलगर हुए। क्या बात है माशाअल्लाह। कि 12वीं तारीख आई आप जलवगर हुए। बोलते चले